4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये उम्मीद नहीं थी कि नाक के नीचे से ही जमीन खिंच जाएगी जहां ध्यान नहीं होता है। बीजेपी इतना शानदार, इतना मजबूत और इतना ऑथेंटिकेटेड और इतना मैं कह सकता हूं सोफिस्टिकेटेड अपना निजाम बना चुकी थी कि संगठन में कोई चूं करने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री जैसा पद अमित शाह की आंख ऊपर करने से कोई और, बंद करने से कुछ और, ऊपर करने से कुछ और, बंद करने से कुछ और, मिनटों और सेकंडों में बदल जाते थे। एक लेटर जारी होता था, पूरा मंत्रिमंडल गुजरात का साफ। एक लेटर जारी होता था, पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड का साफ। राजस्थान में पर्चियों से मुख्यमंत्री मिनट सेकंड में बना दिए गए। वसुंधरा राजे बगावत कर देंगी, ये कर देंगी, करके दिखाओ। उन्हीं के हाथ से पर्ची निकलवा दी शर्मा जी की। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े लोथार केंद्रीय मिनिस्टर भी हट रहे थे कि वो ये बन जाएंगे, कृषि मिनिस्टर भी हट रहे थे ये बन जाएंगे। एक पर्ची निकाली, एक पहलवान साहब को बुलाया, अब बना दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं था और ना है। संगठन के तो हाल ये थे। सरकार की बात सुन लें, ज्ञानेश गुप्ता से लेके कोई और दूसरा गुप्ता भी थर थर कांप रहा था। पता ही नहीं था कि किसका इस्तीफा कहाँ हो जाए, कौन सी किसकी ड्यूटी कहाँ लग जाए। अमित शाह के हाथ में पूरा निजाम। चूक कहाँ हो गई। सब लोगों को हिंदुत्व की धरा में भगवा कलर कर दिया था। अपने संगठन मजबूत थे। अब्दुल के पेच इतने टाइट कर दिए थे कि बहुसंख्यक वर्ग में एक वर्ग बड़ा खुश हो रहा था कि इनके तो पेच टाइट हो गए। अब यहाँ पर ISIS, अलकायदा, ये कोई आ नहीं पाएगा। लेकिन ये कौन आ गए, ये कौन आ गए, ये कौन चित्रकार है। चित्रकार निकल गए जैन जी। नौकरियां थी नहीं, महंगाई का माहौल था, बेरोजगारी घर में थी। कब तक ठप्पा मार के कमल पे अपने आप को खुश रखते। हालात खराब थे। पेपरों की तैयारियां चल रही थी अभी किसी तरीके से, लोनों की किस्तें भरनी जा रही थी किसी तरीके से। अब सब कुछ बंद हो गया था। सब कुछ डिपेंड अपने सुपुत्र की नौकरी पर था। पेपर आउट हो गया, गुस्सा आ गया। वो वर्ग निकला तो सभी इसी तरह के हालातों में थे। मध्यम वर्ग भी था, छोटा व्यापारी भी था, बड़ा व्यापारी भी था। बड़े व्यापारी में तो जान थी, वो तो थोड़ा बहुत फंड कर रहा था बीजेपी को कि चलिए अच्छे दिन आएंगे, कमा लूंगा खूब, किसी तरीके से अपना जो है भंडारण कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। जैसे पहले अटल जी के टाइम में प्याज भर लिया करते थे एक जमात, खास करके व्यापारी जमात। तो होता यह था, सरकारों पे फर्क पड़ता था। तो ये तमाम चीजें मौजूद थी। लेकिन एक वर्ग जैन जी नाम का ऐसा निकल कर आया, इनकी समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने कहा भाई सारी चीजों पे हमारा कंट्रोल था, मोसाद से हमने तमाम चीजें ले रखी थी, ऐसा कहा जाता है। पेगासस हमारे पास था। ये कौन है। अमित मालवीय थर थर कांप गया। अरे सरकार, मुझे नहीं पता था बच्चों में ऐसी नफरतें भड़क रही हैं, हटाओ इसे। अमित मालवीय को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तेरी जिम्मेदारी थी, PMO के हम अंदर जिम्मेदारी थी, हमारे लोगों की जिम्मेदारी थी। लेकिन तेरी ही नाक के नीचे ये कौन सी बगावत थी, ये कौन सा जैन जी था जो हमें पता नहीं चल पाया। निकाल, बाहर फेंको। बाहर फेंक दिया अमित मालवीय को। ये कोई दूसरा बंदा लाया गया, बताया जा रहा है उससे भी ज्यादा गलीज है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब हुआ ये है कि भाई जरा पता तो करो। मोदी जी बोले अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मूल्यों को टाइट करने के चक्कर में लगे हुए हो। नया लड़का कुछ और बात कर रहा है, ये फटी हुई जीन्स पहन के यो करता है, इसके दिमाग हमारी तरफ आ गया। रील बनाओ, सब रील बनाओ, सब रील बनाने लगे। अब हुआ यह है दोस्तों, मेटा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर नजर पड़ गई है। अमित मालवीय को तो निकाल के बाहर कर दिया है बेचारे को। और यहाँ पर भी उन्होंने तो सुप्रिया श्रीनेत नहीं डाला था, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनके 2 लाख 5 महीने में 2 लाख है, 2 लाख ऐसे वो हटा दिए गए हैं कि ये देखें आप। 1 ब्लॉकिंग ऑर्डर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवरी मिनट। 2024 और 25 के बीच में 2312 ब्लॉक ऑर्डर्स हुए थे कि भाई इन्हें बंद कर दो, देश के लिए मुनासिब नहीं है। और हाफ ऑफ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म यूथ। दैट्स हाउ स्केयर्ड मोदी इज जेन जी, सो ही सप्रेस देयर वॉइसेस। कितने डरे हुए हैं मोदी जी।
और उनकी आवाज़ों को दफनाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मार्च से लेकर जुलाई के बीच में गवर्नमेंट ने ब्लॉकिंग ऑर्डर जो इशू किए हैं सोशल मीडिया फर्म्स पर एवरी मिनट, उसके अंदर आप देखेंगे ओवर हाफ सेंड टू इंस्टाग्राम, 1 लाख तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे 80,000, 15,000 यूट्यूब पे, 1,95,000 अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए गए। ये तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, पूरी बात में क्या पढ़कर सुनाऊं। ओवर हाफ सेंड टू इंस्टाग्राम विच वाज की प्रोटेस्ट प्लेटफॉर्म। अक्टूबर 2024 से 25 में डेली टेक डाउन एवरेज था 6, लेकिन अब कुछ और है, अब निकल करके आ गया है एवरेज 68 सेकेंड्स, 1 मिनट 8 सेकेंड में हुआ क्या है, अराउंड 1275 एवरीडे, रोजाना 1275 जो है अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं और नियरली 1,95,000 5 महीने के अंदर अंदर बंद कर दिए गए। चलिए, ये नगर इनकी यहाँ पड़ गई है, पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको दोस्तों दरअसल कुछ और ही बताना चाह रहा हूँ। हाल ये है कि इतने डरे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं था कि हमारी नाक के नीचे ही एक ऐसी बगावत टहल रही थी। ये तो पूरा इंतज़ाम पूरी तरीके से सही करके बैठ गए थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, एक पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि आखिरकार इन लोगों ने क्या काम किया है। ये हटाया है, ये दीपक महास्के को बना दिया गया, छत्तीसगढ़ से आते हैं, सोशल मीडिया के संयोजक। अमित मालवीय को मालवेयर कर दिया है इन्होंने। अमित मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से लात मारकर निकाला गया है। जंतर मंतर मामले के बाद हुई थी खिंचाई। और इसके अलावा दूसरे काम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। दूसरे काम वो ये हैं कि इन्होंने बता दिया कि भी किसी भी तरीके से ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ये जो जेनजी आया है, सारे नेताओं से कहा तुम बनाओ भाई, तुम क्यों नहीं बनाते। वो बनाए बेचारे, कैसे बना रहे हैं, वो किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो इनके नीचे से जैन जी ने ये हाल कर दिए हैं। नाक के नीचे ही बगावत थी। असल में घर के अंदर भूखा और बेरोजगार बैठा था। वो भूखा बेरोजगार ने आवाज उठा दी है। वो जैन जी से बात हुई, अभिजीत दीपके ने काम कर दिखाया। काकरोच, जनता, नक्सल, पता नहीं कौन कौन इकट्ठे हो गए। अब चूंकि बाकी तमाम पार्टी वाले अगर इस काम को करते तो उनको तो इतना बदनाम कर चुके थे कि उनको बदनाम, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। अखिलेश यादव बोलते तो मौलाना जी के लड़के हैं, मुलायम सिंह के, बेगम बोलती ममता बनर्जी बेगम बता रहे थे, हर किसी को ये इस तरह से बता रहे थे अरे मुसलमानों के साथ ही है। आखिरकार वो पढ़ा लिखा समाज जागा, उनके बच्चे सड़कों पर आए और इनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली। अब ये सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर रहा है। अब देखिएगा धीरे धीरे आने वाले वक्त में ये सोशल मीडिया पे जो आवाज़ें उठ रही हैं इसको कैसे बंद करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी अभी मैं कह सकता हूँ कि उनके फैसले ऐसे आते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। पूरी तरह से अंधेरा नहीं है, नो डाउट इन्होंने काम पूरा कर दिया था। एक ही धचके में दीवार गिरने वाली थी, लेकिन अब ये दीवार जो है भारत के लोकतंत्र की कमज़ोर कितनी भी हो गई हो, इसको सीधी करने का काम शुरू हो गया है। जय हिंद।